हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 22 मार्च, दिन है शुक्रवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सभी लोग सुबह के कामों में लगे हैं। तो यहाँ पर पीछे वाले घर में बुआ गोबर कूड़े के काम कर रही हैं और घर के सारे काम हो चुके हैं, जो भी सुबह की साफ़ सफाई होती है। और इधर हमारी नंदत जी यहाँ पर छत पर खोया बना रही हैं। तो आज बाहर वाला चूल्हा जलाया है। आज अंदर जो चूल्हा है उसके पास में बहुत सारी गंदगी पड़ी थी। तो वैसे गंदगी तो पापा ने साफ़ कर दी है। अभी वहाँ की हम लोगों ने छत नहीं धुल पाई है। तो जब हम लोग छत धुलेंगे उसके बाद में ही वहाँ पर खाना बनाएंगे। और तब तक थोड़ी सी देरी हो रही थी तो हमारी नंदत जी ने कहा चलो बाहर वाला चूल्हा जला लेते हैं और उस पर खोया बन जाएगा। लेकिन खाना नहीं बन पाया था क्योंकि बंदर बहुत सारे थे। तो खाना मैंने बना लिया है आज गैस पर नीचे। तो आज बनाई है दाल चावल थोड़े से बनाए हैं और बाकी की हम रोटियां सेकेंगे। तो बस यहाँ पर लग गए थे रोटियां सेकने में। और अभी हम करेंगे खाना बनाकर उसके बाद में साफ़ सफाई, क्योंकि अभी मैंने कमरे की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं कर पाई थी। वैसे तो हम सोच रहे थे कि नहीं करेंगे, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कर देते हैं। जो भी आलतू फालतू की चीज़ें हैं वो सारी हम बाहर निकालेंगे। तो बहुत सारा कूड़ा आज निकला था कमरे में, जबकि हमने एक ही टाड़ की साफ़ सफाई की थी और थोड़ी सी नीचे की साफ़ सफाई की थी। और इधर आरोही के पापा आ गए थे खाना खाने के लिए, तो उनके लिए खाना लगा देंगे और वो तो चले जाएंगे दुकान पर। उसके बाद में ही हम लोग कुछ भी जो भी घर के काम रह जाते हैं वो हम लोग सबसे बाद में करते हैं। जब खाने पीने के काम हो जाते हैं और जो भी चौका बर्तन के काम होते हैं वो भी हो जाते हैं, उसके बाद में ही जो बाकी के काम है साफ़ सफाई लिपाई पुताई वो बाद में काम करते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने कहा जल्दी जल्दी से पहले रोटियाँ सेंक लेते हैं। और वैसे तो हमारे पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो खड़े खड़े रोटियां सेंक लेंगे। थोड़ी रोटी मैंने अभी सेंक ली थी, थोड़ी रोटी बाद में सेंकी थी, क्योंकि इतना सारा आटा हो जाता है तो खड़े खड़े रोटी सेंकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो लोग खड़े खड़े खाना बनाने की जिनकी आदत पड़ी होती है वो लोग तो बना लेते हैं आराम से, लेकिन हमारी आदत नहीं पड़ी है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर और भी खाना नहीं बनाते हैं, छत पर ही खाना बनाते हैं आराम से बैठकर। और यहाँ पर अगर नीचे चूल्हा रख लो फिर बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है रसोई में। और इधर हम आ गए हैं साफ़ सफाई करने के लिए। तो अभी हमारे बर्तन धुलने बाकी हैं। तब तक कोई नल पर आ गया था तो मैंने कहा चलो तब तक हम थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पर एक हमारी दीदी भी आ गई थी जो कि हमारे पड़ोस की ही दीदी हैं। और जैसे आप सभी सोच रहे होंगे कि खोया कहाँ से बना रही हूँ, दूध तो आपके यहाँ होता नहीं है। तो एक हमारी पड़ोस की दीदी हैं, वही तो जो है ना कि दूध व्यवहार में दे गई थी। और अभी और भी थोड़ा बहुत दूध मिल जाएगा तो उसी का हम लोग खोया बना लेंगे। जो भी चीज़ें हैं बनाने वाली मीठी वाली चीज़ें जैसे मिठाई हुई या फिर गुजिया हुई, ये सारी चीज़ें हम बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके खोया बन जाएगा और बना लेंगे। और इधर अब साफ़ सफाई में लग गए थे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, जो भी थोड़े बहुत चीज़ें जो होती हैं ना कि काम वाली होती हैं, वो बहुत सारी बिना काम की भी चीज़ें हैं। तो जो भी बेकाम की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम बाहर निकाल देंगे। और जो भी काम की चीज़ें हैं वो तो हम रख लेंगे, जो भी चीज़ें बिक जाती हैं वो भी रख लेंगे। जब भी कोई जाएगा बाज़ार तो वहाँ से उन चीज़ों को बेच लेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं या फिर रद्दी होती है, ये सारी चीज़ें बिक जाती हैं। और बहुत सारे पुट्ठे होते हैं जो कि तगड़े वाले जो कागज़ नहीं होते हैं वो भी बिक जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम निकाल कर रख देंगे साइड में। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें रखनी है वो सारी चीज़ें छोड़ेंगे और बाकी की चीज़ें हम बाहर निकाल देंगे। और अब की बार मैंने काफ़ी दिनों के बाद टाड़ की सफाई की है। और एक टाड़ जो बड़ा वाला टाड़ है उसकी मैंने सफाई भी नहीं की है, वो वाला मैंने कहा रहने देते हैं, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा है। तो वो हम किसी और दिन साफ़ कर देंगे। और अगर नहीं अभी साफ़ कर पाएंगे तो फिर होली के बाद में साफ़ कर देंगे। उस पर ज़्यादा कुछ कबाड़ की चीज़ें नहीं भरी हैं। इस वाले टाड़ पर बहुत सारी चीज़ें भरी थी कबाड़ की, जो भी आलतू फालतू चीज़ें होती हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जबकि बहुत ही संभाल कर चीज़ें रखते हैं कि जो काम की चीज़ें हैं वही रखें, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर यही वाला मैंने टाड़ साफ़ किया था, क्योंकि इधर साइड में हम लोग कभी कभी यहाँ दिन में लेट जाते हैं या फिर रात के समय में, तो फिर कीड़ा मकोड़ा बैठ जाए या कुछ, तो इसी वजह से ये टाड़ की साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है।
तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकली थी। और जो ये तार जो होते हैं बत्ती वाले, ये तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी कमी नहीं है, बहुत सारे तार यहाँ पर टाँड़ पर पड़े हैं। तो इनको आज मैंने घर ही करके अच्छे से संभाल कर रख दिया था। और इधर यहाँ पर एक जो है ना कि ख़राब चीज़ें ज़्यादा रखी हैं, जो कि प्रिंटर रखा था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और इधर ये इतने सारे पुट्ठा निकले हैं, हम इनको पुट्ठा बोलते हैं, हमारे यहाँ पुट्ठा इनको बोलते हैं, बहुत सारे लोग रेपर बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सभी लोग बोलते हैं। और आरोही के 2 बैग हैं, आरोही की कापी किताब ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको भी हम संभाल कर रख लेंगे पीछे वाले घर में। तो अभी तो हम इन सारी चीज़ों को ले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि अब हम दोबारा से कमरे में नहीं रखेंगे। पीछे वाले घर में कुछ जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो रख देंगे, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें थी वही मैंने टाँड़ पर रखी हैं, और बाकी की चीज़ें सभी बाहर निकाल दी हैं। तो इतना सारा कूड़ा निकला था, और आज यहाँ की तो मैंने साफ़ सफाई कर दी थी। और अभी जो है ना कि कमरे में लिपाई पुताई करनी बाकी है, तो वो हम करेंगे कल, आज नहीं कर पाएंगे। वैसे तो आज ही कर देते, लेकिन आज मैंने फिर नहीं कर पाई थी, काफ़ी टाइम भी हो गया था। और खाना तो सभी लोग खा चुके हैं, बस थोड़े बहुत यही घर के काम हैं और फिर लिपाई पुताई के काम। तो बस यहाँ पर मैंने लगा दी है झाड़ू, और ये वाला कूड़ा हम भर कर ले जाएंगे जब हम तसला लेकर आएंगे। अभी मैंने यहीं पर ऐसे ही लगा दिया था। और उसके बाद में बस हम लग गए हैं लिपाई करने में, पीली मिट्टी और गोबर से लिपाई करने में। तो आज ये पीली मिट्टी है, जो कि हमारे यहाँ जिसे पियरा बोला जाता है, वो पीली मिट्टी। तो बुआ भी लगा रही हैं और हम भी लगा रहे हैं। नंदत जी हमारी बैठी हैं, कुछ काम में ये भी लगी थी, लेकिन इतने टाइम बैठ गई हैं। और देवरानी जी भी यहाँ पर बैठी हैं। देवरानी जी की तबीयत नहीं ठीक है, क्योंकि वो सुबह से ही लेटी थी। उनकी जो है ना कि तबीयत कभी कभी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था, चक्कर भी आ रहे थे और बुखार भी था, पैरों में दर्द भी था। तो पैरों में दर्द ये है ना कि नॉर्मल बात हो जाती है, क्योंकि इन दिनों में थोड़े से काम भी ज़्यादा पड़ जाते हैं और मौसम भी थोड़ा सा बदल रहा है, तो बुखार और पैर में दर्द बहुत जल्दी से हो जाता है। और यहाँ पर उस दिन मैंने भूसा वाली मिट्टी लगाई थी, तो उसी के ऊपर से ये पीली वाली मिट्टी लगाएंगे। वैसे तो फेनी कर देते, लेकिन फेनी वाली मिट्टी कम है, तो बुआ ने कहा यही पीली वाली लगा दो, ये वाली पीली पीली अच्छी लगती है मिट्टी। तो यहाँ पर मैंने लगाई थी, और उधर साइड में जो पीछे के लिए जो गली गई है गैलरी, वहाँ पर बुआ लगा रही है मिट्टी। तो एक तरफ आज बुआ ने लगाई थी और एक तरफ कल लगाएंगे, क्योंकि निकलने के लिए भी जगह छोड़नी पड़ती है। अगर पूरे में लगा देंगे फिर हमारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, तो आधे आधे में मिट्टी लगानी होती है। और यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं आरव कितना ज़्यादा मिट्टी खेल रहे हैं, इतना खुश हैं मिट्टी खेलने में। और आरोही भी जब मिट्टी मिल जाती है तो आरोही भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, मिट्टी खेलती रहती है। और आरव भी सीख रहे हैं, तो यहाँ पर बार बार आरव आ रहे थे मिट्टी खेलने के लिए, और हमारी देवरानी जी पकड़ भी रही थी। लेकिन अभी इनको आरव को नहलाएंगी, तो इसी वजह से आज इनको यहाँ पर बैठाल दिया था। अब मिट्टी खेल चुके हैं, हाथ अच्छे से धुल दिए हैं। और इधर बस हमारी मिट्टी भी यहाँ पर लग चुकी है, बस थोड़ी सी और लगाएंगे। उसके बाद में हम चलेंगे पीछे वाले घर में, वहाँ पर मिट्टी लगानी है जहाँ पर हमारी भैंस बंधती है, तो वहाँ पर आज हम मिट्टी लगाएंगे। बुआ ने कहा कि आज लगा दो, आज सूख जाएगी, उसके बाद में कल या परसों फिर लिपाई कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है, आज लगा देंगे। और अभी इतनी जल्दी से अब भैंस भी नहीं वहाँ पर बांधी जाएगी। वैसे जगह तो बहुत सारी है, लेकिन गर्मियों के दिनों में बाहर भैंस बांधी जाती है, तो जब ज़्यादा गर्मी होगी तब भैंस बांधी जाएगी। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि अब तो गर्मी होने लगी है, फिर भी आपके यहाँ रजाई कंबल सभी चीज़ें हैं, अभी भी आपने रखी नहीं है, मतलब गर्म कपड़े अभी भी बाहर हैं। तो जी दीदी, हमारे यहाँ अभी हल्की सी ठंडी हो रही है। सुबह के टाइम किसी किसी दिन तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो हम लोग स्वेटर भी पहन लेते हैं, और वैसे गर्म ब्लाउज तो पहने ही रहते हैं, क्योंकि ठंडी हो जाती है। हवा जिस दिन भी चलती है उस दिन बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और बच्चे तो अभी स्वेटर हमारे यहाँ बराबर से पहनते हैं। और जो है ना कि दोपहरी के समय थोड़ी सी हल्की सी गर्मी हो जाती है, तब पसीना निकलने लगता है। वैसे तो ठंडी अभी भी हमारे यहाँ हो रही है, तो अभी जब गर्मी पड़ने लगेगी तब हम रखेंगे रजाई और कंबल को। और इधर फिर हम आ गए हैं पीछे वाले घर में। आप सभी ने देखा था कि बुआ ने वहाँ पर गैलरी में एक तरफ मिट्टी लगाई है, एक तरफ छोड़ दी है जगह निकलने के लिए। अगर हम लोग निकलने के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे तो पूरी मेहनत हमारी लोगों की ख़राब हो जाएगी। और इधर बुआ अभी भी मिट्टी बना रही हैं, जो कि पीली वाली मिट्टी।
आज पापा सुबह सुबह ही 2 बोरी पूरी भर कर लाए थे मिट्टी, जो ये पीली वाली होती है। हमारे यहाँ ये पीली वाली मिट्टी सबसे ज़्यादा मिल जाती है। इतनी जल्दी से जो चिकनी वाली मिट्टी होती है वो भी नहीं मिलती है, वो तो सूखी वाली मिट्टी मिलती है जो चिकनी वाली होती है, गीली मिट्टी भी है। और ये पीली वाली मिट्टी जो होती है ये एकदम से आसानी से हमारे यहाँ खेतों की तरफ मिल जाती है। और इधर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मोटी मोटी मिट्टी हम लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पड़िया जो है ना कि छोटी सी वो बुआ बांध देते हैं, तो उसकी वजह से मिट्टी यहाँ की खुद गई है। तो मैंने कहा चलो मोटी मोटी लगा देंगे, तो अभी जल्दी से इतनी जल्दी खुदेगी नहीं और थोड़ी सी पक्की भी मिट्टी हो जाएगी। गोबर मिलाने से मिट्टी जो होती है एकदम से पक्की मिट्टी हो जाती है। और ये होली के त्यौहार जो है ना कि होली दिवाली हुई, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कच्चे घरों की, और मेहनत तो लगती ही है, लेकिन जब हमारे घर लिप पुत जाते हैं, साफ़ सुथरे हो जाते हैं, फिर बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो जब पूरे घर में लिपाई पुताई हो जाएगी तब आप सभी को दिखाएंगे, तब पता चलेगा कि जो है ना कि हमारी मेहनत ख़राब नहीं गई है, अच्छी गई है। देखकर एकदम से दिल खुश हो जाता है। और गांव में जो है ना कि कच्चे घर होते हैं, लेकिन जो शहर में जिन लोगों के घर हैं वहाँ पर कच्चे घर नहीं मिलते हैं। कुछ दीदियाँ हमारी कमेंट करती हैं कि आपकी तरह हम लिपाई करना चाहते हैं पर हम लिपाई नहीं कर पाते हैं, आप किस तरीके से लिपाई करती हो हमें भी बता दो, सिखा दो। तो जी दीदी, आप भी 2-3 बार अच्छे से लिपाई करो तो एकदम से लिपाई आ जाएगी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर बुआ गई हैं वहाँ पर दूसरी जगह पर मिट्टी लगाने के लिए, और हम यहाँ पर मिट्टी लगा रहे हैं। तो अब बस थोड़ी सी ही यहाँ पर बची है मिट्टी लगाने के लिए, तो बस अब जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं। और धूप बहुत तेज़ हो गई है, इतने टाइम धूप बहुत तेज़ लग रही है, एकदम से पसीना भी निकल रहा है। तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं। और मिट्टी भी थोड़ी सी कम पड़ गई थी, वैसे पीली वाली मिट्टी तो रखी है, लेकिन जो गोबर और मिट्टी मिलाते हैं हम लोग वो वाली मिट्टी कम पड़ गई थी। तो फिर मैंने दोबारा से मिट्टी भी मिलाई थी, तब जाके यहाँ पर पूरे में अच्छे से मैंने मिट्टी लगा पाई थी। क्योंकि मैंने कहा अगर थोड़ी सी छोड़ देंगे फिर हमें दोबारा से कल या फिर शाम के टाइम में लगानी पड़ेगी, तो अभी से पूरे में लगा देते हैं अच्छे से मिट्टी। और अभी हमारे घर के थोड़े बहुत काम बाकी हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा मिट्टी लगा देते हैं, उसके बाद में ही घर के काम करेंगे। क्योंकि अभी छत पर जो आप सभी को बताया था साफ़ सफाई करनी बाकी है, जहाँ पर बंदर ने थोड़ी सी गंदगी कर दी है वहाँ पर अभी हम लोग छत को अच्छे से धुलेंगे। और हमारी ननद जी भी लगी हैं काम में ही, वो भी साफ़ सफाई कर रही हैं, क्योंकि घर में बहुत सारी साफ़ सफाई करनी थी। जो पटियाँ हैं और एक टाँड़ जो बाहर का है वो भी साफ़ करना था। तो हमारी ननद जी ने तब तक वहाँ के सारे काम कर लिए थे, और देवरानी जी ने भी थोड़े बहुत काम कराए थे। और इधर यहाँ पर हमारी लग चुकी है मिट्टी, तो एकदम से अब एक में ही मिल गया है। वहाँ पर भी खूब अब जो है ना कि सुंदर दिखने लगा है हमारा आंगन। और जब हम लिपाई करेंगे तो एकदम से और भी सुंदर दिखेगा। तो अभी कल तो नहीं लिपाई, शायद कल कर पाएंगे या नहीं बता तो नहीं सकते हैं, लेकिन टाइम मिलेगा तो हम कल ही लिपाई कर देंगे। और इधर मैंने यहाँ पर गद्दा डाल दिया था सूखने के लिए, और जो इस पर बिस्तर बिछा था वो भी मैंने फैला दिया है धूप में, थोड़ी सी हवा लग जाएगी। और जो भी धूल मिट्टी है उसको भी हम झाड़ देंगे डंडे से, तो अच्छे से जो है ना कि मिट्टी जो भी होगी वो निकल जाएगी। और इसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी गद्दे में, और जो बिस्तर इस पर बिछा था उसमें तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकली थी। मैंने यहीं पर इसको इस जो ये गद्दा है बेड का, यहाँ पर इसको मैंने जो है ना कि सूखने के लिए डाल दिया था, और यहीं पर मैंने इसको अच्छे से डंडे से झाड़ दिया था। उसके बाद में ही हम नीचे ले गए थे। और यहाँ पर जो चूल्हे के ऊपर जहाँ पर बंदर ने गंदगी की थी वहाँ पर हमारी ननद जी ने पुताई कर दी है। और बाहर वाला चूल्हा है वहाँ पर भी पुताई करेंगी, क्योंकि सुबह के टाइम खोया बनाया था, तो जो भी आग है या राख है उसको भर लेंगी इसमें। और नीचे की साइड में जहाँ जहाँ पर भी गंदगी की थी वो तो पापा ने सुबह के टाइम डाल दी थी, लेकिन यहाँ पर बस पानी डालकर धुलनी थी छत, तो अच्छे से मैंने कहा धुल देते हैं। उसके बाद में अब शाम का खाना यहीं पर बनेगा, क्योंकि आराम से बैठ कर खाना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। और वैसे भी वहाँ पर खड़े खड़े एकदम से परेशान हो जाओ, और नीचे भी रख लो तो जगह नहीं बचती है। और इधर यहाँ पर कूड़ा भरकर हमारी ननद जी ने रख दिया है, और अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दिया है, पानी पूरा जो है ना कि झाड़ू से बढ़ो दिया है।
और बस इधर के यहाँ के काम हो गए हैं साफ़ सफाई के। और इधर हमारी ननद जी चूल्हे की पुताई भी कर दी थी। उसके बाद में ये लोग गए थे दवाई लेने के लिए और थोड़ी देर के लिए हम चले गए थे नए वाले रूम में। तो यहाँ पर आज चीनी का डब्बा रखा था रसोई में, तो आज बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा और बंदर आया और बंदर ने इतना सारा नुकसान कर दिया। जो भी चीनी रखी थी उसको फैला दिया है और खाई भी होगी। तो इसको हम अब डाल देंगे भैंस को, क्योंकि खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। अब चाय इसकी बनेगी तो पीने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। और यहाँ पर पूरी रसोई में फैला दी है बंदर ने चीनी। और इसमें बोरी में रखी है थोड़ी सी ये सरसों। तो इतनी ही सरसों बची है, थोड़ी पिरकर भी आ चुकी है जो कि तेल बनवा लिया गया है, और इतनी सरसों और बची है। तो बहुत ही कम सरसों इस बार निकली है। और यहाँ पर जो भी चीनी फैल गई है तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना कि झाड़ू से नीचे कर देते हैं और डाल देंगे भैंस को बटोर कर इसको, और यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं, नहीं तो फिर चींटी आ जाएंगी। चींटी बहुत जल्दी से आ जाती हैं जब भी मीठा कहीं पर पाती हैं। और इतनी सारी चीनी फैला दी है, बाकी की चीनी तो ख़राब ही कर दी है, लेकिन भैंस को डाल देंगे। लगभग आधा किलो चीनी थी, सारी चीनी ख़राब कर दी है बंदर ने। और इधर हम आ गए थे कपड़े उठाने के लिए। तो आज मैंने कपड़े काफ़ी टाइम के बाद धुल पाए थे, लेकिन फिर भी सूख गए हैं। धूप तेज़ निकली थी तो कपड़े तो हमारे सारे सूख गए हैं। तो अब उठा लेते हैं। और चादर भी आज मैंने धुल दी थी, क्योंकि चादर थोड़ी सी गंदी हो गई थी। जो कपड़े थे उन पर मैंने इसी को डाल दिया था कि कपड़े हमारे गंदे ना हो, ढक दिए थे कपड़े इसी से। तो काफ़ी गंदी हो गई थी चादर, तो चादर भी धुल दी है। और आरोही के पापा का टोपा था वो भी मैंने धुल दिया है। अभी गर्म कपड़े, बहुत सारे कपड़े जो है ना कि गर्म वाले बाहर पड़े हैं, तो उनको भी हम रख देंगे 1-2 दिन में। और यहाँ पर मिट्टी जो मैंने लगाई है वो अच्छे से सूख गई है और कितनी अच्छी लग रही है, एकदम से पीली पीली मिट्टी कि लग रहा है कि लिपाई मैंने की हो, लेकिन लिपाई अभी नहीं की है। बस पीली मिट्टी और गोबर को मिलाकर बस मैंने लगाई है और एकदम से चपक गई है मिट्टी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर जो है ना कि एकदम से सूख गई है मिट्टी, तो मैंने लगा दिया है यहाँ पर झाड़ू। और आरोही भी इधर आ गई थी। आरोही बोल रही थी कि मम्मा चलो फूल तोड़ने के लिए, तो मैंने कहा अभी चलेंगे, थोड़े से काम बाकी है वो कर लें। और आरोही चली गई थी, फिर सीधा बगिया को चली गई थी शायद। और इधर हम आ गए थे। यहाँ पर आज हमें लगानी थी थोड़ी सी जो अबरी मैंने काट कर पहले से ही रख ली थी, बस अब चिपका देते हैं जल्दी से। आटा मैंने घोल लिया है, थोड़ा सा आटे से ही लगाते हैं क्योंकि जो फेविकोल था हमारे पास वो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी दीवार पर लगानी नहीं है, बस इसी में लगानी है पटिया पर, तो अच्छे से इसी से लग जाती हैं। वैसे दीवार पर लगा तो चूहे काट देते हैं। अगर जब भी हम दीवार पर अब लगाते हैं तो फेविकोल से ही लगाते हैं, लेकिन ये जो है ना कि पटिया के किनारे किनारे जब भी लगाते हैं तो सोचते हैं चलो फेविकोल नहीं है तो कोई बात नहीं, आटे से ही लगा देते हैं। तो आटा मैंने गीला गीला सा कर लिया है, उसी से लगा रहे हैं। और बस यहाँ पर बस थोड़ी सी ही लगानी है। और बाकी की जो सामने वाली अलमारी है उसमें तो अच्छे से लगी हैं। यहीं पर थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो वो मैंने निकाल दी थी सफाई करते समय, और बस अब लग चुकी हैं। पूरे में मैंने लगा दी है पूरी पटिया पर। अब अच्छे से हमारा कमरा तो एकदम से साफ़ सुथरा हो गया है। और इधर आप सभी को पास से दिखा देते हैं, ये कुछ इस तरीके से मैंने लगाई है। तो ये वाली डिज़ाइन तो हम बराबर से जब भी कभी लगाते हैं तो यही वाली डिज़ाइन काटते हैं, ये अच्छी लगती है। यही वाली रसोई में लगी है और यही वाली मैंने यहाँ पर लगा दी है। और इधर हमारे पड़े हैं थोड़े से कपड़े, उनको भी घड़ी करके रख देते हैं। तो ये काम तो हमारे सारे अब हो चुके हैं, बस अब खाना ही बनाना है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।